लेकिन भाजपा जय श्री राम का नारा हर मुद्दे में क्यों लगा? जय श्री राम हमारा आराध्य है, हम उनको मानते हैं, लेकिन हम किसी मुस्लिम को अपना अल्लाह कहने से नहीं मना करते हैं और किसी को अपने धर्म से रोकने से मना नहीं करते, समझ लीजिए। तो अल्लाह कह रहे तो क्या आपत्ति है फिर? देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही हो, हम लोग भविष्य छात्रों का भविष्य का मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए पप्पू एक बहुत छोटा वर्ड है, वह देश का गद्दार है। आलू 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 डाल के सोना निकालते हैं, वो ऐसे मूर्ख नेता है जो पढ़े लिखे मूर्ख है, तो उनको पप्पू बोलना कोई गलत नहीं। हमारे साथ भाजपा नेत्री शोभा यादव है, पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रही है। शोभा जी लगातार आप लोग नारेबाजी कर रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटने का काम किया है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक देशभक्त तैयार है। ये देशद्रोहियों की पार्टी है और देशद्रोहियों को खदेड़ना देशभक्त जानते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हम नीट और छात्र हित की बात कर रहे हैं। आप लगातार झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। आपके मंत्री दीपिका पांडे हो, इरफान अंसारी हो, लगातार झारखंड को लूट रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को लूट रहा है। यहाँ झारखंड की जनता मर रही है और आप चोरी और सीनाचोरी कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जेपीएससी को लेकर क्या कहेंगे? पिछले दिनों भाजपा की युवा मोर्चा जेपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंची थी, उनके बाद कांग्रेस कार्यालय का भी घेराव किया गया और आज जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस भाजपा कार्यालय का घेराव करेगी, कैसे देख रही है, क्या मंजर रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही हो, हम लोग भविष्य छात्रों का भविष्य का मांग कर रहे हैं। लगातार जो झारखंड को लूटने, यहाँ के नौकरियों को बेचने का काम इन्होंने किया है, हम उसकी मांग करते हैं कि फेयर हो, सब कुछ फेयर हो। और जिस तरह से देश बांटने वालों को लाभों के साथ राहुल गांधी खड़ा होके वहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, तो वो हम पूछना चाहते हैं कि आप फिर से देश बांटने का काम कर रहे हैं और हम देश इस बार बंटने नहीं देंगे, देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। शोभा जी, आप लोग राहुल गांधी को पप्पू कहकर पुकार रही है, जबकि वही अगर विपक्ष के कोई लोग केंद्र सरकार में किसी मंत्रियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आप लोग उस पर भारी आपत्ति जताते हैं और बाकायदा विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो आज आप लोग जब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको लेकर आप लोग आज लगातार जो है कि बयानबाजी कर रही है, उनके खिलाफ नारे लगा रही है, पप्पू जैसे शब्दों से संबोधित कर रही है, कहाँ तक उचित है? देखिए, एक तरह से आप राहुल गांधी के जितने भाषण सुनेंगे, विदेशों में जाके भी जो उन्होंने भाषण दिया है, आप हमेशा देखेंगे देश विरोधी बातें करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं और उनके भाषण में यहाँ का भारतीय कल्चर जो है वो पता ही नहीं है उनको, बोलना क्या है, बोलते क्या है। आलू 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 डाल के सोना निकालते हैं, वो ऐसे मूर्ख नेता है जो पढ़े लिखे मूर्ख है, तो उनको पप्पू बोलना कोई गलत नहीं। लगातार आप लोग राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, जबकि भाजपा के किसी मंत्री या विधायक या नेता के ऊपर कांग्रेसी जब टिप्पणी करते हैं तो आप लोग भारी आपत्ति जताते हैं। तो जब देश के नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के बड़े नेता है, आप लोग इस तरीके के आपत्तिजनक जो टिप्पणी उनके ऊपर कर रही है, कहाँ तक उचित है? और आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जेपीएससी कार्यालय का भी घेराव आपने किया, कांग्रेस कार्यालय का भी घेराव किया, आज वो लोग कांग्रेसी भाजपा कार्यालय का घेराव करेगी। देखिए, पहला मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पप्पू क्या असंवैधानिक शब्द है? पप्पू असंवैधानिक शब्द है? सबकी अपनी नहीं, मेरे आपने कहा पप्पू न संवैधानिक शब्द है, न पप्पू गाली है, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए भाषा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आतंकवादी है, नरेंद्र मोदी खून का सौदागर है, इस तरह का भाषा कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके लिए उपयोग करता है। और मैं कहूं, राहुल गांधी के लिए पप्पू एक बहुत छोटा वर्ड है, वह देश का गद्दार है। देश को लगातार जब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीता जा सकता कांग्रेस के द्वारा, तो देश को अस्थिर करने की एक साजिश की है। इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। भाजपा के पास क्या प्रमाण है कि राहुल गांधी गद्दार है? मनोज तिवारी जो
भाजपा के सांसद रहे हैं वो भी कहते हैं किसी को भी देशद्रोही बता दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास देशद्रोही बोलने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है क्या? एकदम। आप देखिए जो भी उनका विदेशी दौरा होता है, राहुल गांधी की मीटिंग उन्हीं से होती है जो जिनका भारत से नफरत करते हैं, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे जिनका भी, चाहे जो भी विदेश में भारत के नफरत करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी का उनसे कनेक्शन है। राहुल गांधी जाकर विदेश में भारत के विरोध में साजिश रचते हैं और उस साजिश को देश में अपनाने का करते हैं। आज कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग के सहारे देश को अस्थिर करने की साजिश रची है। ये देश में एक बड़ा षड्यंत्र रचा है और उसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पेपर लीक पर आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? नीट पेपर लीक पर भाजपा नेता खामोश है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में भाजपा की सरकार है। रेखा गुप्ता वहाँ की मुख्यमंत्री है। सवाल लीजिएगा रेखा गुप्ता वहाँ की मुख्यमंत्री है। पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई। क्या वो स्टूडेंट था या फिर कोई देशद्रोही था जिनके ऊपर लाठी चलाई गई? मैं बताता हूँ, नीट पेपर पे जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उस पर सख्ती से, कड़वाई से जांच होगी और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी, कोई भी चेहरा, हम सत्ता का संरक्षण में भ्रष्टाचार नहीं करते। जो भी दोषी होगा उसको चेहरा का शिनाख्त होगी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश से। दूसरी बात रही नीट का प्रदर्शन करने वाले, हमें नीट के प्रदर्शन से दिक्कत नहीं है, लेकिन नीट का प्रदर्शन एक बहाना है। उसमें ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नाम रहेगा अल्लाह का। ये सारे देश के जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं सुन लीजिए, उसका किया गया आपका लाठीचार्ज का। आप सारा विजुअल देखिए किस तरीके से पुलिस पर हमला किया गया, किस तरीके से पत्रकारों पर हमला किया गया, किस तरीके से महिला पत्रकार से बदसलूकी की गई, किस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हम लोगों का भी कल प्रदर्शन था। हम लोगों ने किस पत्रकार को मारा, हम लोगों ने किस पुलिस को मारा। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। आप जब तक हमको उकसाएंगे नहीं, हम लोग शांति पर, आज भी हम लोग खड़े हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से आएंगे, हम उनका हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। आप लोग जैसे कि धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, अल्लाह को लेकर, तो भारत तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अधिकार है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। अगर कोई अल्लाह कह दे तो वो अपने हो सकता है कि अपने मजहब के लिए बोले, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? कोई सबको धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन किसी धर्म को नीचा दिखाने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं, वो नीचा कहाँ दिखा रहा है? अपने धर्म के प्रति तो बात अल्लाह का, ये सिर्फ धर्म को नीचा दिखाने का है। वो नीट का मुद्दा है। वहाँ आप लोग भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आप लोग आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए कांग्रेसियों का, तो क्या भाजपा जय श्री राम का नारा बार बार लगाती है? भाजपा जब नारा लगाती है जय श्री राम बल के साथ लगाती है, हमें आपत्ति नहीं है, आप बोले, लेकिन भाजपा जय श्री राम का नारा हर मुद्दे में क्यों लगाती है? जय श्री राम हमारा आराध्य है, हम उनको मानते हैं, लेकिन हम किसी मुस्लिम को अपना अल्लाह कहने से नहीं मना करते हैं। हर किसी को अपने धर्म से रोकने से मना नहीं करते, समझ लीजिए। तो अल्लाह कह रहे हैं तो क्या आपत्ति है फिर? हमने ये नहीं कहा कि विश्व में नाम सिर्फ राम का होगा। जो धर्म मानने वाले सबका होगा, सबका सम्मान होगा। हम अगर राम को मानते हैं, राम मानिए। कोई मुस्लिम अल्लाह को मानता, अल्लाह माने। कोई सिख ईसाई, हम लोग किसी से आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम कहे कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, वह काफिर होगा या वो उसको हम नहीं मानेंगे, हमको उस बात से आपत्ति है। हमें आपत्ति उस बात से, हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं। लगातार भाजपा कार्यकर्ता जो है कि वो आक्रोश में है और लगातार कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। फिलहाल ये तमाम तस्वीर हम आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय हरमू से दिखा रहे थे, राजधानी रांची से दिखा रहे थे, और आज की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस जो है कि घेराव करने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंची है। बाकायदा आज भाजपा कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेसी, और लगातार विपक्ष जो झारखंड में जो विपक्ष की भूमिका में है भाजपा लगातार जो सत्ता पक्ष के जो उनके सहयोगी दल है कांग्रेस के ऊपर लगातार जो है कि टिप्पणी की जा रही है। भाजपा के द्वारा राहुल गांधी को पप्पू जैसे संबोधित किया जा रहा है।